नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर किसी चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है मिल्कीपुर का उपचुनाव। मिल्कीपुर उपचुनाव इस वक्त सबसे बड़ी सनसनी बना हुआ है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें घूम फिर करके मिल्कीपुर पर लगी हुई हैं। आखिरकार ऐसा क्या है मिल्कीपुर के चुनाव में जो पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की निगाहें मिल्कीपुर पर लगी हुई हैं। दरअसल बात यह है कि मिल्कीपुर है अयोध्या में और अयोध्या है फैजाबाद में। अब ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई 2024 में। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसदी थी वो यहां से चली गई, सांसदी चली गई समाजवादी पार्टी के पास। अवधेश प्रसाद यहां से जीत गए और ये बता दिया समाजवादी पार्टी ने कि भगवान राम भी मदद नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर भगवान राम ने साथ दिया समाजवादी पार्टी का और उनके प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का। तो ये चीज हो गई। अब इससे छटपटाहट होना तो बहुत लाजमी है, क्योंकि राम मंदिर में पिछले साल 22 जनवरी को जिस तरीके से रामलला विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को रखा, ये सारी चीजें हुई। दुनिया भर के गेस्ट, जिनमें सबसे ज्यादा बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट की दुनिया से लोग, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे, पूरा इवेंट बनाया गया था। तो उसको पूरी पूरी उम्मीद थी कि 100% हम ये फैजाबाद की सीट निकालेंगे। चूंकि उम्मीद तो उन्हें वो बहुत सारी सीटों की थी, लेकिन वो बहुत जोर का झटका उनको इस बार जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से दिया। तो ये आपका फैजाबाद की सीट भी चली गई। अब मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ से जो सीट है वो खाली हुई है इसकी विधानसभा की। पहले वहाँ पर अवधेश प्रसाद वहाँ से विधायक थे। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से हर उस तरीके को अपना करके जिससे चुनाव जीता जाता हो वो अपना करके मिल्कीपुर को जीत करके अपने कब्जे में किया जाए। अब मिल्कीपुर में आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में है। वहीं एक और तड़का तीसरा लग गया है यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का, क्योंकि बीएसपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने वॉक ओवर कर लिया है। अब 3 पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं और तीनों ही कैंडिडेट जो है वो पासी समुदाय से हैं, पासी बिरादरी से हैं। अब कौन किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए और नुकसान पहुंचाने वालों की कोई कमी भी नहीं है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास गिरी ने एक पोस्ट लिख दी एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के लिए। कुंभ में उनकी प्रतिमा लगी, पीडीए का उनको भगवान बताया गया और उनको लेकर के राजूदास ने पोस्ट लिख दी। हालांकि उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा राजूदास को, क्योंकि वो पोस्ट बेहद खराब थी किसी भी व्यक्ति के लिए। आप सोचिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए वो पोस्ट कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं थी, इतनी खराब पोस्ट थी, वो हटानी पड़ी उनको। और इससे क्या हुआ है कि एक डेंट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रहा है अपने लिए, कि ये हमने जो मतलब हमारे ही एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, और जो यादव मतदाता हैं वह बड़ी संख्या में तकरीबन 65,000, तो वो कहीं ना कहीं इससे जो है बहुत आहत हुए होंगे और हमें नुकसान कर सकते हैं। तो इसी डेंट की भरपाई करने के लिए, इसी डेंट पर पेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह परिवार की बहू है, छोटी बहू है, भारतीय जनता पार्टी में है, उनको लगाया है वहां पर। और उनके साथ लगे हैं जो रुदौली से विधायक है रामचंद्र यादव, वो लगे हैं उनके साथ। तो जो यादव बिरादरी है, यादव समाज है, उनमें जाकर के अपर्णा यादव प्रचार कर रही हैं और उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इस परिवार की बहू हूं और मैं आपके बीच आई हूं, और उनकी जो एक नाराजगी है एक तरीके से वो दूर करने का प्रयास कर रही हैं। अब इसमें कितनी सफल होती हैं अपर्णा यादव, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि यादव समाज ने ये बात दिल पे ले ली हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। ऊपर से अब खुद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे थे मिल्कीपुर। वहां उन्होंने बड़ी जनसभा की और समाजवादी पार्टी को, जैसे आदत है, समाजवादी पार्टी को घेरा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हैं वहां पर, अपर्णा यादव लगी हैं उस डेंट को पेंट करने के लिए, और तमाम दूसरे लोग लगे हैं कि किसी तरीके से ये जो नुकसान राजू दास कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी का, इसको किसी तरीके से बैलेंस किया जाए। तो ये बैलेंस करने के चक्कर में बड़े बड़े लोगों को लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कितना बैलेंस कर पाते हैं और कितना बचा पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नुकसान तो राजू दास का ये स्टेटमेंट कर गया है। अब कितना नुकसान कर गया है ये तो समय बताएगा। तो अपर्णा यादव को वहां लगाया गया है यादव समाज को बैलेंस करने के लिए, उनकी नाराजगी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, और जो रूठे हैं उनको मनाने के लिए। जो अपर्णा यादव इतने समय से छटपटा रही थी बीजेपी में किसी पद के लिए, बीजेपी में कुछ जगह पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, उनको अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाती है अपर्णा यादव की कि ये जो है काम कर सकती है, यहाँ पर ये जो दांव है ये काम कर सकता है। तो उनको भेजा गया है वहां पर। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी मतलब इस उहापोह की स्थिति में है, इस उलझन में है कि आखिरकार क्या होगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है मिल्कीपुर को लेकर के, पता नहीं क्यों। या तो कहीं ना कहीं ये खतरा है कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद सांसद बन गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से यहां मुंह की खानी पड़े। तो इसीलिए उसके लिए और बड़ा संकट दिखाई देता है। अब समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद जीत चुके हैं यहाँ से, उनके बेटे को टिकट दिया है, और जब सांसदी मिली है तो विधायकी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि विधायकी थी उनके पास पहले। तो ये सारी चीजें हैं। ये अपर्णा यादव, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर पहुंच चुके हैं और अपना प्रचार प्रसार कर चल रहा है। उधर समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, आजाद समाज पार्टी भी लगी हुई है मिल्कीपुर में। तो ये अपडेट था नया। हाँ, मिल्कीपुर चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारे अपडेट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो इसी तरीके से और भी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।